पहलवान विनेश फोगाट अब विधायक बन चुकी हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनको कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा था और उन्होंने करीब 6000 मतों से जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 17 अगस्त को जब पेरिस ओलंपिक से हताश होकर वो भारत लौटी थी तो उनका जोरदार स्वागत किया गया था और दिल्ली से हरियाणा तक उनके समर्थक ही समर्थक नजर आ रहे थे। किसी ओलंपिक मेडलिस्ट का उतना स्वागत नहीं हुआ होगा, उससे कई गुना ज्यादा विनेश का स्वागत हुआ। कुछ ही समय के बाद उन्होंने दंगल का अखाड़ा छोड़कर राजनीति के अखाड़े में आने का ऐलान कर दिया। कुश्ती से रिटायरमेंट ले लिया और फिर चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी। उनका सफर मैट से लेकर विधानसभा तक कैसा रहा, आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि विनेश फोगाट का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां उनके आसपास शायद पहलवानों के अलावा कोई और विद्या सीखता या सिखाता कोई शख्स शायद ही रहा होगा। उनके ताऊ और पहलवान महावीर फोगाट उनके गुरु रहे। जैसे उनकी चचेरी बहनें रेसलर थी, वैसे ही उन्होंने भी कुश्ती की दुनिया में आने का फैसला किया। 25 अगस्त 1994 को उनका जन्म हुआ और पहला पदक उन्होंने साल 2013 में जीता। उस समय वो 19 साल की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विनेश ने यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप में पहला सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद से उन्होंने दर्जनों मेडल बड़ी प्रतियोगिताओं में जीते। हालांकि 3 बार ओलंपिक खेलने के बावजूद वो इस टूर्नामेंट में मेडल जीतने का खुद का और अपने ताऊ महावीर फोगाट का सपना पूरा नहीं कर सके। कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 कांस्य, एशियन गेम्स में 2 मेडल और एशियन चैंपियनशिप में 8 मेडल जीतने के बावजूद वो ओलंपिक में 1 मेडल भी नहीं ला सकी। 3 बार उन्होंने लगातार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन एक बार भी पदक हाथ नहीं लगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में वो करिश्माई तरीके से एक ही दिन में 3 बाउट जीतकर फाइनल में पहुंची थी और पदक पक्का किया था, लेकिन फाइनल की सुबह उनका वजन ज़्यादा पाया गया था और उनको टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ऐसे में उनको पदक नहीं मिला। इससे पहले उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उसका गवाह पूरा देश रहा और उसी चीज़ ने उनको प्रेरित किया और वो राजनीति के मैदान में उतरी। बहरहाल राजनीति के मैदान में उनका सफल आगाज हो चुका है और विनेश फोगाट अब जीत चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे में उनके समर्थकों के बीच भी उत्साह और खुशी का माहौल है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।